हेलो दोस्तों। देखो, मैंने आपको पहले पार्ट में करवा चुका था कि सेक्सुअल फिल्में क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। मैंने आपको यही बताया था कि जो सेक्सुअल होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि कह सकते हो कि एक तो आपका आता है सेक्सुअल प्लस का और एक सेक्सुअल आता है आपका माइनस का। वो मैंने आपको पहले पार्ट में करवा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ पिछले वाला जो आपको मैंने पहले पार्ट में करवाया। एक मिनट सुन लेना, देख लेना। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या को हम अगर किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि हमने 5 से भाग दिया 37 को, तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि शेषफल शेषफल जो होते हैं हमारे दो निकलते हैं, एक तो प्लस का निकलता है एक माइनस का निकलता है, लेकिन जो हम शेषफल लेते हैं वो हम आंसर में लेते हैं प्लस का। ठीक, तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो वो संख्या 37 से कम ढूंढो जो 5 की टेबल या 5 के पहाड़े में आती है, जो पूरा पूरा 5 से क्या हो जाए कट जाए। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा 35, मतलब कि 35 ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी पूरी क्या हो रही है कट रही है। तो आप ये देखो जो 37 है वो 35 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर +2, तो कह सकते हो कि इसमें एक जो रिमाइंडर आया वो प्लस का, वो कितना आया 2 आया। मैं पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिवाइज करने के लिए काफी है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्लस का रिमाइंडर आ जाता है तो माइनस का रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो हर होता है हर में से आप घटा दो प्लस का रिमाइंडर, तो आपका माइनस का रिमाइंडर निकल के आ जाता है। आपको पता है कि हर हमारा क्या है 5 है और प्लस का रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2 आया। ठीक, तो हम माइनस का रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा -3। अब ऐसे भी नहीं निकालना चाह रहा तो मैंने बताया था कि जब माइनस का रिमाइंडर निकालते हैं तो 37 से ऊपर ऐसी संख्या लेनी चाहिए हमें जो आपसे पूरी पूरी क्या हो जाए 5 से कट जाए। तो आपको पता है 40 एक ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी आपकी कट रही है। तो आप देखना चाहोगे कि 5 से कितनी बार जा रहा है 8 बार, लेकिन जो 40 है वो 37 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है। तो इसलिए जो होता है कि जो बात करते हम 37 की लेकिन हमने लिया कितना 40, तो वो हम लेते हैं माइनस का कि कितना ज्यादा लिया हमने 3 ज्यादा लिया। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है कि हाँ भाई कि जो रिमाइंडर बचते हैं वो एक माइनस का बचता है एक प्लस का। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा माइनस का रिमाइंडर होता है और प्लस का रिमाइंडर होता है वो दोनों इक्वल जो होंगे वो हर के बराबर होंगे, मतलब कि दोनों जो सम होंगे प्लस और माइनस वाला रिमाइंडर इन्हें आप सम करना चाहोगे तो ये जो होंगे हर के बराबर होंगे, मतलब कि आप देखना चाहोगे कि 3 और 2 जो होते हैं कितने होते हैं 5 और 1 इसके बराबर है इसके। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही क्लास में ये बताया था कि अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जो हर या अंश की बात मैं करना चाहूँ कि कोई संख्या ऐसी आ जाए, जैसे कि आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 36/10 है। ठीक, इसमें अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहोगे तो आपको पता है कि इसे भाग दोगे तो कितने बचेगा रिमाइंडर, आपको पता है प्लस के 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्योंकि 36 से नीचे जो संख्या होती है वो क्या होती है आपकी 30, जो पूरी 10 से क्या हो जाती है कट जाती है। तो इसमें जो रिमाइंडर आया वो प्लस का क्या आया 6 आया। ठीक, आप मुझे बताओ अगर मैं इस संख्या को एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 36 को भी काट दे और 10 को भी काट दे, तो आप कह सकते हो कि दो एक ऐसी संख्या है जो 36 को भी काट देगी और 10 को भी। अगर मैं इसे काटना चाहूंगा तो कितने बार जाएगा 18 बार जाएगा आपका 5 बार। अगर मैं अब इसका रिमाइंडर निकालना चाहूंगा तो आप देखना चाहोगे तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा 5 3 15, अरे कितना 18, तो प्लस के 3। आप देख रहे होंगे कि भाई संख्या ये भी यही थी संख्या ये भी यही थी, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो 6 आया, लेकिन यहाँ पर कितना आया 3 आया। वो क्यों आया, आप इस चीज का नोटिस करना कि यहाँ पर जो मैंने भाग करी है वो किस संख्या से करी है 2 से। तो ध्यान में रखना कि अगर काटने के बाद अगर आपको रिमाइंडर निकालते हो तो बाद में उस चीज का ध्यान रखना जिस संख्या से आप काट रहे हो बाद में जो रिमाइंडर बचता है उससे क्या करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई। तो वहां पर कितना आ गया 6 आ गया। तो आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 6 था और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या हमारा 6 है। तो ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये आपको इन क्वेश्चनों में बहुत ही जरूरी, मतलब कि एक तरह से सोच लेना कि इनके बिना मैं मानता हूँ ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इन चीजों पर आराम से। अब तो घर में सब लगता है लॉकडाउन जैसे चल रहा, तो मैं मानता हूँ कि घर में जैसे कुछ काम भी नहीं हो रहा, घर में सब बैठे हैं तो ज्यादातर मोटे इंसान बहुत हो चुके हैं, सुनने में आ रही है। तो ध्यान रखना अपनी सेहत का भी सब जने। ठीक है, तो देखो आगे देखो, जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये था, ये हमसे ये कह रहा है कि 2 की पावर क्या है 76 है और इसे 96 से मतलब भाग देनी है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें शेषफल क्या होगा, मतलब कि क्या होगा शेषफल क्या होगा। ठीक, तो इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में ये क्वेश्चन कई फिर पूछे जाते हैं
तो मैं आप सबके बारे में बताऊंगा। देखो कुछ अलग अलग हटके क्वेश्चन है जो जल्दी से आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो अच्छा तरीका है और आपको भी समझ में आएगा, बस ध्यान से आपको देखना है। देखो आपको ये पता है कि रिमाइंडर जब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो आपको ये चीज माइंड में तो रखनी चाहिए कि रिमाइंडर निकालने के लिए या ऊपर जो संख्या होनी चाहिए 96 से एक कम होनी चाहिए या 96 से एक ज्यादा होनी चाहिए, तो ही हम क्या निकल कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पर रीजन ये है कि वो तो ऐसा है नहीं, है क्या, दो है। तो यहाँ पर कंडीशन हमें क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि जिससे हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाए, बहुत आसान तरीके से। ठीक, तो देखो आप इस चीज का ध्यान देना कि इस दो में और 96 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को आपसे आपस में काट रही है। तो आप कहोगे सर दो एक ऐसी संख्या है जो 96 से भी कट जाएगी और दो से आपस में कट रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जैसे 96 का आप फैक्टर निकालना चाहोगे, आप इसे 2 से करोगे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। आप 2 से करोगे 2 3 4, 2 चौक 8, 2 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 2 से करोगे कितनी बार, 6 बार, और 2 से करोगे तो कितनी बार, 3 बार, और आपका 3 बार 1। आपने चीज पे नोटिस किया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो दो के जोड़े बने वो कितने बने आपके, आप कहोगे कि 1 2, मतलब कि दो जोड़े बने, लेकिन पावर कितनी बनी इसकी, 5 बनी दो की। ठीक, अब ये हुआ 3। क्या मैं इस चीज को यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1? क्या यही चीज 96 के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, सही बात है, क्योंकि यही चीज क्या है आपकी, यही है, पर हमने क्या करा, इसके फैक्टर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज नोटिस बताओ, या आप एक चीज सोचो कि क्या मैं इसकी जगह 96 की जगह क्या ये चीज लिख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा, और वहां पर हमारे ऊपर क्या है, 2 की पावर 76। आप मुझे बताओ, आपने पहला पढ़ चुके होंगे, अगर आपके पास a की पावर m और a की पावर n दे रखा हो तो इसका मान क्या होता है? तो आपको पता है कि जब कोई घात ऊपर जाती है, मतलब कि अगर क्या हो कि ये जो जिस पे घात चढ़ी हुई होती है, ठीक, अगर वे दोनों इक्वल होते हैं तो ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये जो है, मतलब कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यो a की पावर m और a की पावर n का आप निकालना चाहोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर m माइनस के n। ठीक है, ये चीज नोटिस करना, बहुत अच्छी सी चीज है, यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा। आप फिर ये देखो, जब आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉमन था, यहाँ भी एक कॉमन था, आप कह सकते हो यहाँ दो कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, तो आप कह सकते हो कि इसे क्या आप माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको पता है कि 2 की पावर 76, यहाँ से माइनस के 5 गया तो कितना बचा, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 13, मतलब 3 बचा। अब यहाँ से जो रिमाइंडर बचा, मतलब यहाँ से संख्या बची, वो कितनी बची, 200, 2 की पावर 71 अपॉन 3। ये आपको समझ में आ गया इतनी चीज? ठीक है, आगे होगी। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कि जब 36 को हम 10 से रिमाइंडर निकाल लेते, जब 2 से काट लेते तो 8 और 5 आता है यहाँ पर 3, और जिससे हमने भाग करी थी उसकी बात हम मल्टीप्लाई करते, कितना आता है 6। बस यहाँ पर यही फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि आपने जो ये चीज था, ये चीज इतना करना, जितने से आपने इतने घटाया, बाद में जो आपको करना है मल्टीप्लाई, वो किससे करनी है, क्योंकि इससे करनी है, क्योंकि भाग हमने किससे करी है, इससे करी है। ये तो अभी है ही सिंपल सा, क्योंकि इससे तो अभी हमें हमारा से, लेकिन गैप जो हुआ हमारे पास क्या होगा, ये हटा है। तो बाद में जो हमारा रिमाइंडर आएगा निकलने के बाद, उससे मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें इससे करनी है। ठीक, तो 2 की पावर, आप मैं बताना चाहूंगी 2 की पावर जो 5 होता है कितना होता है, आपका होता है 32। ठीक, तो आप ये चीज देखो, जब मैं थोड़ा इधर साफ करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में तो आ चुका होगा। ठीक है, सही करके लिख दूंगा। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 2 की पावर आपको पता चल गया 71/3। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर अब हमें आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा कि अगर मैं 3, आपको बताया कि अब मैंने बताया कि रिमाइंडर 2 होते हैं, माइनस वाला लेते हैं तो एक संख्या उससे ज्यादा लेते हैं, और प्लस वाला लेते हैं एक संख्या उससे कम लेते हैं। आपने क्या देखा कि यहाँ पर 3 जो है वो, मतलब 2 जो है वो 3 से कम है, तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -1। और -1 की घात कितनी है, 70, मतलब 71। आप एक चीज नोटिस करो, आपको पता होगा कि जब माइनस होता है, जैसे कि -1 है, अगर माइनस की घात अगर सम है तो यहाँ पर जो निकल के आता है ये किस में आ जाता है, प्लस में बन जाता है। रीजन क्यों है, देखो समझो, जैसे कि 1 है गुणा 1 है गुणा 1 है, ये डॉट 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 कहाँ हो रहा है, 20 में हो रहा है, यहाँ हो रहा है मान लीजिए। जब 1 की 1 से करोगे मल्टीप्लाई प्लस में आएगा, 1 की 1 से करोगे प्लस में आएगा, 1 की 1 से करोगे प्लस में आएगा। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी की घात सम होती है, अगर बीच में ब्रैकेट में अगर माइनस दे रखा तो क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है।
अब यहाँ पर क्या था, ये 71 तो सम नहीं है, तो 71 सम नहीं है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा माइनस के वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन की घात कितनी हो, वन ही बनी आएगा, लेकिन माइनस का माइनस रहेगा। अगर यहाँ पर सम होता तो ये माइनस के हो जाता, आपका प्लस हो जाता। और मैंने आपको पहला बच्चों ये बता चुका हूँ कि कभी भी रिमाइंडर हम माइनस में नहीं लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं प्लस में। तो प्लस में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि जो हर होता है इसमें से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। आप बच्चों 3 में से 1 घटाया, कितना बचा, 2 बचा। अब जो रिमाइंडर हमारा क्या है, 2 आया, ठीक। क्या ये आंसर हो सकता है? जी।